नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आपको सुना रही हूँ एक स्वरचित कहानी जिसका शीर्षक है पुतलियाँ। वो आर्ट कॉलेज का एक हॉलनुमा कमरा था। उसमें यहाँ वहाँ कुछ बनी अधबनी पुतलियाँ पड़ी थीं। चारों तरफ गीली या सूखी बस मिट्टी ही मिट्टी थी। कुछ संगमरमर के सफ़ेद और काले सिल कोनों में पड़े थे। उन सब के बीच एक छोटी सी जगह में उसे खड़े रहना था, रोज़ एक खास मुद्रा और भंगिमा में। यही उसका नया काम था। पैसे बहुत अच्छे मिलने थे। उसके बाबा माँ ने तुरंत हाँ कर दी थी। लौटने पर पूछा था उन्होंने उससे नए काम के बारे में। कुछ नहीं, बस यूं खड़े रहना है दिन भर, जब तक उसका काम खत्म ना हो जाए। उसने एक मूर्ति की भंगिमा और मुद्रा बनाई और सब मिलकर जोर से हंस पड़े थे। मूर्तिकार गंभीर था। बहुत ढूंढने के बाद बड़ी किस्मत से उसे ऐसी सुंदर मॉडल मिली थी। कलाकार नजरों ने तुरंत उसके मुख के भाव और अति सुंदर सुगठित देह यष्टि की सभी रेखाएं पढ़ ली थी। अब उसे अपनी सारी कला हूबहू संगमरमर में भर देनी थी। उसका अत्यंत सुंदर अंग सौष्ठव और पुतलियों की चिर प्रतीक्षा। 1 महीने के अथक परिश्रम के बाद बहुत हद तक उसकी कला मूर्त रूप ले चुकी थी, परंतु अभी भी मूर्ति के मुखमंडल के भाव अधूरे थे। वह 1 महीने से लगातार कलाकार की कड़ी मेहनत और लगन को देख रही थी, और कलाकार को भी, जो शायद ही कभी उसकी तरफ देखता था। वह स्वयं भले स्थिर खड़ी रहती थी, पर उसका मन ख्यालों में खूब गोते लगाता। ऐसे ही एक दिन वह कलाकार से टकरा गया। पहले दोनों मुस्कुराए और फिर साथ हो लिए। फिर रोज साथ होने लगे। शुरुआत में उसे अजीब लगा, पर मन पर किसका जोर चला है। वह मन के साथ बहती रही। आज भी वह उसी बावरे मन के साथ कहीं घूम रही थी जब कलाकार ने धीमे से उसे छुआ और पूछा, कहाँ हो? उफ, वो सिहर उठी। उसकी तंद्रा और मुद्रा दोनों भंग हो गईं। मुझे तुम्हारी पुतलियों में इंतजार चाहिए। किसका? तुम्हारी शादी हुई है? नहीं। तो फिर तुम्हारे प्रेमी का? कलाकार ने निष्प्रिय भाव से कहा। पूछा, प्रेम करती हो किसी से? सबसे कठिन सवाल था यह उसके लिए। वह मौन रही। उसी प्रेमी का इंतजार देखना है मुझे तुम्हारी आंखों में। उसने कोशिश शुरू की और कलाकार ध्यान से ढूंढने लगा। मुझे प्यार नहीं, इंतजार चाहिए। सोचो कि वो तुमसे बहुत दूर है। वह उसे सामने देख रही थी, दिल में महसूस कर रही थी, तो कैसे सोच लेती उससे दूरी की बात। अजीब हाल था उसका। कलाकार झल्ला रहा था, अपनी रेती छेनी हथौड़ी पटक रहा था। वो समझ रही थी, पर असहायता अनुभव कर रही थी। एक दिन पूरा बेकार चला गया। कल वो पूरी कोशिश करेगी, उसने सोचा, और फिर ख्यालों में खो गई। अगले दिन उसकी आहट से कलाकार ने सिर ऊपर उठाया। दोनों की आंखें मिली और दोनों मुस्कुराए। कलाकार मॉडल को सहज और कृतज्ञ अनुभव कराना चाहता था। मॉडल प्रेम में थी। देखो, आज अच्छे से काम करना, मैं मजदूरी के साथ कुछ इनाम भी दूंगा। वह मुस्कुराई। जो स्वयं को उस पर हार चुकी थी, उसे वह लालच दे रहा था। वह भी मुस्कुराया, उसे अनुग्रहित करने के लिए। काम शुरू हुआ।
पर यह क्या, इंतजार नहीं, वहां बस प्यार ही प्यार था। कलाकार के लिए वह बेकार था। उसने धैर्य खोकर खूब डांट लगाई। वह चुप खड़ी रही, अपराध बोध और विवशता से भरी। वह क्रोध से भर उठा। चली जाओ, कल आकर अपने पैसे ले जाना, मैं ढूंढ लूंगा कोई और उपाय। वैसे भी 1 हफ्ते ही बचे हैं, वक्त नहीं है ज्यादा मेरे पास। सचमुच वक्त बहुत कम था। एक बार और कोशिश कर ले, उसने कांपते स्वर में पूछा। कलाकार ने देखा, उसकी आंखें मोटे मोटे आंसुओं से भरी थी। वह खड़ा हुआ और सहजता से उसके आंसू पोंछ दिए। फिर तो आधे घंटे तक वह लगातार रोती रही। कलाकार ने उसे रोने दिया। उसके बाद उसकी कला को संपूर्णता देने वाली इंतजार भरी पुतलियां स्थिर हो गई। आंसू भरी पुतलियों में इंतजार। वह स्वयं पर गर्व कर बैठा। खुशी में उसने धन्यवाद स्वरूप एक चुंबन मॉडल के माथे पर जड़ दिया। कलाकार के इंतजार में आज भी स्थिर हैं 2 आंसू भरी पुतलियां। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज में एक स्वरचित कहानी। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें मुस्कुराती है जिंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।